यहां पर खालिस पॉलिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है, चार खास मेहमान। राहुल लाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत स्वागत आपका। संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। निरंजन पोद्दार जी, राजस्थान का जाना पहचाना चेहरा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सौरभ दुबे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले सीधा नितिन, ये पोद्दार साहब, आपसे समझना और जानना चाहूंगा, 23 का चुनाव है, 23 को मतदान है, बताइए नतीजा क्या आएगा? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है राजस्थान के अंदर, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी तक मेरा मूल्यांकन यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वोटों को कास्ट करवाने में कामयाब रही तो एक बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिलेगा। उसका तर्क मैं ये देता हूं कि इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जब हारी है तो बहुत छोटे से वोट ऑफ परसेंटेज के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी हारी है। जबकि भारतीय जनता पार्टी जीती है तो बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जब भारतीय जनता पार्टी हारती है उस टाइम आप एक चीज का और अध्ययन करिए कि जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग है उसके अंदर गिरावट आती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नंबर्स ऑफ वोट राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ज्यादा है, बशर्ते वो पोल करवाने में सक्सेस रहे, पोल करवाने में वो सफल रहे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी को देखना, अन्यथा। और तीसरी एक और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पिछले चुनावों को अगर हम देखते हैं 2018 के चुनावों को, तो उन चुनावों के अंदर जो एक गुजर बेल्ट है, जहां से सचिन पायलट जी ने एक एडवांटेज दिया था 78% विनिंग, जिसको कहते हैं सक्सेस रेट, सचिन पायलट जी के हाथ में बैटन थी और उन्होंने सक्सेस रेट दिया था गुजर बेल्ट से। आज कहीं ना कहीं वो गुजर बेल्ट सचिन पायलट जी को लेकर के सशंकित है। और मुझे लगता है, बिल्कुल कहना चाहूंगा निरंजन पोद्दार साहब, बात बीजेपी की भी होगी, क्योंकि लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से कही गई है कि भाई 1 दर्जन कैंडिडेट मुख्यमंत्री के चेहरे पर घूम रहे हैं बीजेपी में भी, भले ही प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हो, संकेत दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल ही चेहरा है बीजेपी का। देखिए, ऐसा है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? इसको आप नकारात्मक देखते हैं या सकारात्मक देखते हैं? यह आपका दृष्टिकोण है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी में, हमने दोनों पहलू आपके सामने रखे, लेकिन वो लोगों तक किस तरह का नजरिया पहुंचेगा? मैं बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मटेरियल अगर एक से अधिक है तो मेरे हिसाब से, मेरा दृष्टिकोण यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी आपने सवाल किया कि जैसे महिलाओं को वहां पे स्मार्टफोन दिए गए, बसों के अंदर भाड़ा आधा कर दिया गया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो, हमारा राजस्थान ढानियों के अंदर बसा हुआ, जैसे कहते हैं ना, भारत गांवों के अंदर बसता है, वैसे राजस्थान ढानियों में बसता है। और ढानियों के अंदर एक एक घर के अंदर एक एक अकेली महिलाएं रहती हैं। वो कभी भी अपने इज्जत से समझौता नहीं करेंगे, कभी अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। अगर स्मार्टफोन देकर के अगर उन महिलाओं के मान, राहुल जी मैं जवाब देता हूं, राहुल जी मैं जवाब देता हूं, जो आप टीम इंडिया की बात है वो एक पार्टी नहीं है, वो कहीं का रोड़ा भानुमति ने अलग अलग विचारधारा, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग सारा, मेरी बात समझिए, अलग अलग प्रदेश। और उसके अंदर आप जिस टीम इंडिया की बात करते हैं, राजस्थान में भी आप उस टीम इंडिया का आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बात सही है। मैं जो कहना चाह रहा हूं बात सुनिए। एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको दक्षिण में जाकर के अगर सनातन को गाली देना आपको सूट करता है, तो राजस्थान जो एक धार्मिक स्थलों का प्रदेश है, राजस्थान का प्रदेश है, वो कैसे सनातन को स्वीकार करेगा कि राजस्थान सनातन जो है, अगर सफर तय करना है तो 23 की डगर पर चलना पड़ेगा। जी निरंजन जी, महिलाओं के मामले में कांग्रेस की मानसिकता इसी चीज से परिलक्षित होती है कि विधानसभा के अंदर फ्लोर के ऊपर एक पदस्थ मंत्री यह बात कहता है कि राजस्थान के अंदर बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि राजस्थान तो पहले से ही मर्दों का प्रदेश रहा है, और पूरी की पूरी सरकार ठाके मार के हंसती है। इससे आप समझ के रखिए कि आपकी मानसिकता महिलाओं पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये बताइए ना, जो उधर के आलोचना करते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का भी बयान इसी रूप में है। आप एक चीज और समझिए, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जो सनातनी महिलाएं हैं उनका घूंघट उठवाने की प्रथा, उनको कहते हैं अब आप पर्दा प्रथा से बाहर आइए, लेकिन जब बात हिजाब की आती है तो कहते नहीं, हिजाब और बुर्का तो जरूरी है। ये भैया, इसको पूरा देश जानता है, इसको आम जनता इसको समझती है। और ये आप देखिए, ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से कन्हैया लाल का सरेआम हो जाता है और उसकी जिस तरीके से कमजोर पैरवी होती है, ये
सारी की सारी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहां पे जब जहां जहां हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है वहां एक मिनट, सरकार हम अपने